आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच के अधीक्षक के ऊपर घोटाले का आरोप लग रहा है कि पीएमसीएच के अधीक्षक ने करीब करीब 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया है और जनसुराज जो है वो मंगल पांडे के पीछे हाथ धो के पड़ गया है कि जब तक मुजफ्फरपुर वाले कांड में और तमाम भ्रष्टाचार और जो आप उगाही कर रहे हैं उस पर जब तक आपसे इस्तीफा नहीं ले लेंगे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 20 तारीख को प्रधानमंत्री सिवान में आ रहे हैं और शायद प्रधानमंत्री तक भी ये बातें पहुंच गई होंगी कि मंगल पांडे के ऊपर जो है इतने आरोप लग रहे हैं और इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुन्ना जी हैं, जनसुराज के कद्दावर नेता हैं, पूर्व के विधायक रह चुके हैं। मुन्ना जी पहले तो स्वागत है जी, धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से वो इस्तीफा देने वाले हैं। वो इस्तीफा देंगे? हम लोग इस्तीफा थोड़े मांगे हैं। हम लोग तो जब घटना घटी थी और दलित बच्ची की मृत्यु हो गई थी, इलाज के बगैर दम तोड़ दिया था, तो उस समय ने पार्टी ने कहा था कि भाई नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए। जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आयवास करने के लिए कुछ अधिकारी को पीएमसीएच के लोगों को कुछ को तबादला कर दिया, जो एक्सटेंशन पर था उसमें से कुछ को हटा दिया। सॉल्यूशन इसका नहीं है, इससे समाधान नहीं है। इससे उस दलित बच्ची के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। सिर्फ एक दलित बच्ची का सवाल नहीं है, सैकड़ों दलित बच्ची, सैकड़ों वैसे लोग सीतामढ़ी में भी 2-3 दिन भाई बता दिए, प्रत्येक दिन सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, मंत्री के मनमानी, अफसरशाही की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। दवाई और दूध के बिना दम तरफ तरफ के लोग मर रहे हैं। इतनी खराब हालत किसी राज्य में नहीं था। मंगल पांडे को घेरते सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहा है जनसुराज मंगल पांडे को घेरने के लिए? ये न्यूज जो है, खबरें पूरे देश तक जाएगी, देख लीजिए, विदेशों तक जाए जो बिहारी रहते हैं कि क्या व्यवस्था है बिहार में स्वास्थ्य की। आप जो बोल रहे हैं, जब घटना घटी तो इस घटना को दबाया गया। हाँ, प्रधानमंत्री आने वाले थे। क्यों दबाया गया? कि जब प्रिंट मीडिया में जाएगा तो एक नैरेटिव होगा। मंगल पांडे और उनके विभाग के वरीय पदाधिकारी का लॉबी बहुत मजबूत है। ये क्यों लॉबी मजबूत है? ब्राह्मण के चलते नहीं तो नहीं, ब्राह्मण सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने अघोषित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर दवाई पट्टी को बेचकर सरकारी अस्पताल के निर्माण के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर अरबों रुपया कमाया है। और पैसा में इतना ताकत है कि वो हर चीज को कुछ देर के लिए तो दबा ही देता है, लेकिन सत्य कहीं छुपता है। लेकिन मैं कहना, प्रधानमंत्री जी मंगल पांडे घूस लेते हैं और फिर आगे घूस देते भी हैं बड़े लोगों को। अरे इनका नाम मंगल पांडे अब नहीं होना चाहिए, इनका नाम तो बदल देना चाहिए। नीतीश सरकार के वो कौन मंत्री है जो सबसे ज्यादा वसूली करते हैं? मंगल पांडे है ना। तो इनका नाम बदल दीजिए। नाम कहा जाता है कि हिम्मत, प्रशांत ने भी चैलेंज किया कि हिम्मत है तो कहीं से लड़ के दिखा दीजिए। क्या इस बार पार्टी कहेगी कि जाओ लड़ो भाई, चैलेंज हुआ है? भाई ये लोग भ्रष्ट लोग लड़े नहीं लड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये उगाही पांडे जी, इनका नाम रहना चाहिए, और लड़े नहीं लड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर इस बार तो इनका यदि चुनाव लड़ जाए तो इनको कौन कहे, इनके दल का नाम याद आ जाएगा। जिस तरीके से बिहार के लोगों को निराशा हाथ लगी है, 20 साल से नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 2.5-3 साल छोड़ दीजिए तो 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी के पास स्वास्थ्य विभाग रहा है। एक सवाल और कर लेते हैं आपसे। और उस 17 साल में
सबसे ज्यादा मंत्री के रूप में मंगल पांडे जी हैं। मंगल पांडे जी के रहते हुए आपने देखा कि कोविड में किस तरह से बिहार में संकट था। 30,000 की सुइयां इंजेक्शन भी। 30,000 नहीं, 1.5 लाख की सुइया, 2 लाख की सुइया बिकी थी, जिसका नाम क्या था जो नेपाल से मंगाया जाता था, रेमी क्या था, कुछ था। ऑक्सीजन के बगैर, दवाई के बगैर, साधारण दवाई के बगैर कोविड में लोग मर गए थे। तो ऐसे लोग, अभी मुजफ्फरपुर में चमकी का बुखार आया, 100 से ज्यादा बच्चे मरे। जो SKMCH है उसमें 83 बच्चे मर गए। दूसरे अस्पताल प्राइवेट थे उसमें 17 बच्चे मर गए। और जब उस पर बैठक हुई तो मंगल पांडे क्रिकेट देख रहे थे। तो भाई ऐसे गैर जिम्मेवार, ऐसे भ्रष्ट लोगों से आप ये चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दे? मैं तो मानता हूं कि भाई नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल से निकाल पावे। भाई चला कौन रहा है? भाजपा ही चला रही है। भाई भाजपा चला रहा था। भाजपा के एजेंट कौन है? दीपक प्रसाद एजेंट है, जो बिहार का पूर्व मुख्य सचिव है। संजय झा को भी कर सकते हैं आप। संजय झा भी, ये सारे लोग का गिरोह बना हुआ है। कोई जल संसाधन लूटा है, कोई स्वास्थ्य विभाग को लूट रहा है, कोई PWD को लूट रहा है, कोई, सब लोगों ने एक गिरोह बना लिया है। और अब आप देखेंगे इन साल भर के अंदर इतनी घोषणाएं की गई है कि वो 19 वर्ष का सब घोषणा लोग भूल गया है। हर दिन घोषणा और शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है, लेकिन इन लोगों के उद्घाटन, शिलान्यास, घोषणा से जनता को कोई मतलब नहीं है। इनका मुख्य जो अभी काम का स्वीकृति दिया जा रहा है, जो सड़क के नाम जितना लूट लिया जाए उसमें सिर्फ चुनाव प्रबंधन के लिए सब हो रहा है। किस तरह से सरकारी पैसे को जमा किया जाए, कैसे फिर से पैसा का चुनाव में प्रबंधन किया जाए, ये सारी व्यवस्था चल रही है। और मंगल पांडे का तो जनसुराज ने तय किया है कि भाई 20 तारीख को प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर को की तो बड़ी जवाबदेही है। यदि NDA की सरकार बिहार में है तो दिल्ली में भी दिल्ली की सरकार बिहार के बल पे ही चल रही है। बिहार के सांसद आज यदि इतने बहुमत नहीं बिहार के लोग देते तो उनको, उनकी सरकार नहीं चलती, सरकार नहीं बनती। मैंने आप ये कहना चाहते हैं कि आपके आने के तब प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो एक आपसे भाजपा वालों ने और NDA ने एक बड़ा पाप किया कि इस दलित के रेप को, उसके इलाज को एक साजिश की तरह छिपाया। अब सवाल है कि आपको फिर दोबारा आप आ रहे हैं और 1 महीना 10 दिन के बाद आप आ रहे हैं, तो अब तो बिहार बराबर आएंगे। लेकिन कम से कम बिहार के बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तो उस पर भी संज्ञान लीजिए। आपके मंत्री यदि उगाही मंत्री हैं, सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं, तो उस पर भी संज्ञान लीजिए। और यदि आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो बिहार में आप ये समझेगा कि भाई आप सही में बिहार के लिए वोट मांगने आए हैं। वो उनका हाथ, मंगल पांडे जी का हाथ खून से सना हुआ है, उस बच्ची की मौत से सना हुआ है। जो उसमें अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो सारे लोग इस लूट में शामिल हैं। इसलिए एक क्षण भी हम लोगों ने राज्यपाल के माध्यम से भी मोदी जी को आवेदन भेजा है कि भाई इसको एक क्षण भी नहीं रहने दीजिए, इनको तुरंत यहाँ से हटाइए, पदमुक्त कीजिए। हमने धरना दिया, हमने कैंडल मार्च किया, पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ। फिर हमने उस लड़की को आर्थिक मदद भी की। कुछ लोग गए मिलने के लिए, कोई मदद नहीं किया, हम लोगों ने आर्थिक मदद की। प्रधानमंत्री 20 जून को सिवान में आ रहे हैं और जनसुराज की ये तैयारी चल रही है कि प्रधानमंत्री के कानों तक ये बात पहुंच जाए कि ये आपका मंगल कितना बिहार के स्वास्थ्य विभाग का अमंगल कर रहा है। एक तरीके से जनसुराज के जो कद्दावर नेता हैं मुन्ना जी, उन्होंने इतना तक आरोप लगा दिया कि इनका नाम वसूली मंत्री होना चाहिए। अब देखना यह है कि भाजपा के ऊपर, और या तो कह लीजिए कि भाजपा के निचले स्तर के कार्यकर्ता कितने नाराज हैं, इसकी तो
तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं कि कार्यकर्ता अब खुल के बोलने लगे हैं कि भाई जो हम लोग मेहनत करते हैं और बाहर से आने वाले नेताओं को जो है जगह मिलती है, यानी कि उन नेताओं को जगह मिलती है जो पैसे से मजबूत हैं। देखना अब ये होगा कि जनसुराज से कंधा में कंधा मिलाकर ये तमाम जो बिहार के लोग हैं कितनी दूर तक आगे निकलते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।